Students, myself Ambuj Sukla and you are watching Ambuj Study Point. Today I am going to explain a very beautiful poem written by William Wordsworth, lines written in early spring. यह बहुत ही खूबसूरत पोयम है। पोयम शुरू करने से पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और इनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 को हुआ था। इनकी पोएम्स की एक बहुत ही फेमस कलेक्शन है लिरिकल बैलेट्स, जिसका एक अंश है यह पोएम। यह पोएम 6 स्टैंजा की है और प्रत्येक स्टैंजा 4 लाइन्स की है, जिसे हम क्वाट्रेंस कहते हैं। इसमें ए बी राइमिंग स्कीम का यूज हुआ है। अब हम पोएम को समझते हैं। आई हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स व्हाइल इन अ ग्रोव आई सेट रिक्लाइंड। पोएट यहाँ कहते हैं कि मैं हजारों आवाज़ों को महसूस कर रहा था, हजारों आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी जब मैं बगीचे में एकदम रिलैक्स होके बैठा था। इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्लीजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड। और उस खूबसूरत मूड में और उस सुंदर मूड में अच्छे विचार मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन उसके साथ ही कुछ दुखी करने वाले विचार भी मेरे मन में आने लगे। क्या ये दुखी करने वाले विचार थे, हम आगे के लाइन में समझेंगे। टू हर फेयर वर्क डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रैन। पोएट आगे कहते हैं कि अपने अच्छे कार्यों से प्रकृति ने जो मेरी आत्मा है उससे खुद को कनेक्ट कर लिया है, खुद को जोड़ लिया है। अर्थात प्राकृतिक चीज़ों को, प्राकृतिक कार्यों को मैं अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ। एंड सच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। और यह सोचकर मेरा हृदय दुखी हुआ जा रहा है। ग्रीव्ड मीन्स होता है दुखी होना। यह सोचकर मेरा हृदय दुखी हुआ जा रहा है कि इंसानों ने इंसान को क्या बना दिया है। अर्थात यहाँ पर पोएट प्रकृति की खूबसूरती को, प्रकृति के कार्यों से इंसानों के कार्यों की तुलना कर रहे हैं कि इंसान कैसे एक दूसरे को देख के जलता है, कैसे उसके अंदर निगेटिविटी आती है एक दूसरे को देखकर, और प्रकृति कितनी पॉजिटिव है। थ्रू प्रिमरोज टफ्ट्स इन दैट ग्रीन बॉवर दी पेरीविंकल ट्रेल्ड इट्स ब्रीथ। प्रकृति या पोएट यहाँ पे आगे प्रकृति की सुंदरता को वर्णित करते हैं और वो कह रहे हैं कि प्रिमरोज की झाड़ियों से जो बड़े हरे पेड़ के नीचे लगी हुई हैं, उनमें में से पेरीविंकल के फूल खिल रहे हैं, निकल रहे हैं। एंड दिस माई फेथ दस एवरी फ्लावर एंजॉयज द एयर इट्स ब्रीथ। और पोएट आगे कहते हैं, यह मेरा विश्वास है कि सभी फूल इस प्रकृति की सुंदर हवा को, प्रकृति की खूबसूरत हवा को एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं, द बर्ड्स अराउंड मी हूप्ड एंड प्लेड देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर। पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ आगे कहते हैं कि जो पक्षियां हैं मेरे आसपास, वे उछल कूद रही हैं और खेल रही, लेकिन उनके विचारों को मैं नहीं नाप सकता, मैं उनके विचारों को नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो क्या सोच रही हैं। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर। पोएट आगे कहते हैं कि जो ये छोटी छोटी गतिविधियां हैं उनकी, ये उछलना कूदना और खेलना, ये मुझे महसूस करा रहे हैं कि इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर, यानी कि वो इसे बहुत ही एंजॉय कर रही हैं, बहुत ही सुकून से और बहुत ही आनंद को महसूस कर रही हैं। द बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट दियर फैन टू कैच द ब्रीजी एयर। पेड़ की जो टहनियाँ हैं उनके पत्ते बाहर निकल रहे हैं और इस हवा को महसूस कर रहे हैं, इस सुहावनी हवा को महसूस कर रहे हैं। एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन दैट देयर वाज प्लेजर देयर। पोएट आगे कहते हैं कि मैं यही सोच सकता हूँ कि वहाँ पर सभी तरफ आनंद ही आनंद था, सभी तरफ सुकून ही सुकून था, प्रकृति की सभी चीज़ें सुकून से परिपूर्ण थी। If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan।
पोएट आगे कहते हैं कि अगर यह विश्वास जो है, जो मेरे अंदर ये विश्वास आ रहा है, जो मेरे अंदर ये सोच आ रहा है, अगर ये स्वर्ग से भेजा गया है और अगर ये नेचर का, प्रकृति का पवित्र प्लान है, प्रकृति का बहुत ही डिवाइन प्लान है, हैव आई नॉट रीजन टू लेमेंट व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। क्या मेरे पास दुखी होने का कारण नहीं है कि मनुष्यों ने, इंसानों ने इंसान को क्या बना दिया है। अर्थात इंसान एक दूसरे के प्रति कितनी निगेटिविटी रखता है और प्रकृति एक दूसरे के प्रति कितनी पॉजिटिविटी रहती है, कितनी सभी चीज़ें एक दूसरे से सुख आनंद की अनुभूति कर रही हैं। आशा करता हूँ आपको यह पोयम पसंद आई होगी और समझ में भी अच्छे से आई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।